प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस रात्रि में आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं वेलकम करती हूँ आज के डेली डिवोशन में। कि आज की इस रात्रि में प्रभु ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम रोजाना की तरह एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की सुंदर रात्रि के लिए। पिता परमेश्वर की एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें अपनी सामर्थ्य से भरा, हमें सुरक्षित रखा और इस घड़ी तक हमें जीवित रखा कि प्रभु जी अपने मुख से हम आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के प्रभु जी आपने दिन भर हमारी सुरक्षा की, अपनी सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा खुदावन। और प्रभु जी होने दिया पिता परमेश्वर कि हम पूरे दिन प्रभु जी आपके नाम की महिमा, आपके नाम के कार्यों के लिए, आपके नाम की गवाही अपने जीवन से दे पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें फिर से इस घड़ी तक पहुंचाया कि पिता परमेश्वर जिस प्रकार से आप रोज खुदावंद यीशु राजा हम सभी प्रिय भाई बहनों को अपनी संगति में बुलाते पिता, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष हो पिता। और आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपकी दासी के माध्यम से आने वाला खुदावंद यीशु राजा, अपने आप को मैं पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता परमेश्वर। और जो कुछ पिता परमेश्वर आप मेरे माध्यम से अपने प्रिय बच्चों को कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी होने दीजिए कि आप मुझे अपने बताए से इस्तेमाल करें खुदावन। और प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावन कि प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आते हैं, हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक की देह प्राणात्मा को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। और होने दीजिएगा प्रभु जी कि आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे हृदय पर पिता परमेश्वर पूरी रीति से नक्श होने पाए पिता, ताकि वचन को हम समझ कर, सीख कर अपने आप को आने वाले समय के लिए प्रभु जी हम तैयार कर सके। प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और सारी प्रभुता खुदावन आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। और सच में मेरे प्रियो, जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल हो चाहे हमारे विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। और भी प्रिय भाई बहनों को जो इस समय हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में है। प्रेज द लॉर्ड। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा में इसी गीत को गाएंगे। और चाहे कोई भी रुकावट हो, हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना है। शैतान अपने काम में लगा है, लेकिन हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
Welcome to Orkia. Bluetooth mode. याने दो तूफान, आंधी आने दो, याने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दूर हो जाएंगे तेरे घर, तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर, घर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर, विरोध में मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे साथ है, वो आपके साथ है, यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो हमारी जीवन रूपी नैया में सवार है। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए आज के इस गीत ने आज हमें फिर से प्रोत्साहित कर दिया, फिर से उत्साहित कर दिया है कि हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि संसार में तो दुख ही दुख है, ये हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार में, इस पृथ्वी पर दुख है, कांटे हैं, बाधाएं हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, रोज कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आज इस गीत के द्वारा और वचन के द्वारा उसने हमें बताया कि वो संसार के अंत तक हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज प्रभु इस गीत के माध्यम से हमें, प्रभु ने फिर से एनर्जी हमारे अंदर भर दी है, और हमें हर समय उस एनर्जी से भरे रहना है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। कि हम इस संसार में, जब तक प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि संसार के अंत तक, इस संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन मुझसे व आपसे बात करता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय के 5 से 8 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 5 से 8 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो किसके हैं? पर हम तो दिन के हैं। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर हमें क्या करना? परमेश्वर का वचन कहता है हमें सावधान रहना है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो ये विषय है कि वी आर नॉट ऑफ द नाइट नॉर ऑफ डार्कनेस, बट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ द डे। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, लेकिन हम सब कौन है? हम सब ज्योति की संतान है और दिन की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। और ज्योति कौन है? ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो, और ये हमें याद दिला रहा है कि हम ज्योति की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे इस पृथ्वी पर रहते हुए चाहे कितने आंधी तूफान आए, चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां आए, और अंधकार की शक्तियां चाहे कितनी ही इधर उधर घेरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है उस अंधकार में हमें डूबने की जरूरत नहीं, उस अंधकार में हमें खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम कौन है? हम ज्योति की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। हम कौन है? ज्योति की संतान। वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट, चिल्ड्रन ऑफ द डे। हालेलुया। और आज हम मेन 2 मुख्य हम वचन पर हम मनन कर रहे हैं, उसके 5 और 6 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 6 पद, जिसमें क्या बताया कि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, और हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हम किसको मानने वाले? किसकी ज्योति में चलने वाले? हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में चलने वाले हैं। वो ज्योति है, और परमेश्वर हमें आज कहता है तुम ज्योति की संतान हो। इसलिए अंधकार में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। हमें वो याद होगा दृष्टांत, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में पाते हैं उस अधर्मी भंडारी के बारे में। उस अधर्मी भंडारी के बारे में लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, लूका रचित सुसमाचार 16 उसके 8 अध्याय में 16 अध्याय में अधर्मी भंडारी के बारे में बताया कि जो अधर्मी भंडारी था उसके बारे में लोग उसकी शिकायत, उसकी कंप्लेन लेकर उसके पास आते हैं कि जो ये भंडारी है सही से काम नहीं कर रहा है, सही से वो काम नहीं कर रहा है। तब जो वो मालिक होता है उस भंडारी से क्या कहता है कि तू मुझे दिखा अपना भंडारीपन, तू मुझे अपना भंडारीपन दिखा। तब वो जो अधर्मी भंडारी है बड़ी चतुराई से उस बात को दिखाता है, उस बात को दिखाता है कि किस तरह से उसने अपने मन में सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब
एक धनवान ने उसकी शिकायत सुनी, तब उसको क्या कहा कि तेरे विषय में क्या सुन रहा हूँ, इसलिए तू अपने भंडारीपन का लेखा दे। तब उस भंडारी ने क्या सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। अब वो मुझसे छीन रहा है, इसलिए मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मुझसे मांगी नहीं जाती। इसलिए उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या काम किया, उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक बुलाकर उसने अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है, क्या क्या तुम्हें देना है। एक ने कहा 100 मन तेल, और तब उसने उससे कहा अपने खाते बही ले और बैठ कर तुरंत उसमें क्या लिख दे, 50 लिख दे, यानी कि 100 की जगह क्या लिखवा दिया, 50। दूसरे से पूछा तुझ पर क्या आता है, उसने कहा 100 मन गेहूं, तो उसकी जगह उसने लिखवा दिया 80 लिख दे। अब इसी बात को लेकर जब स्वामी को पता चला तो स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। क्यों सराहा, क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से उस काम को किया, अपनी उस भंडारीपन को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अपने मालिक के सामने, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध शिकायत लेकर आ रहे थे। इसलिए मालिक ने उससे उसका वो काम छीनने के लिए कहा, यदि तू अपना लेखा नहीं दे पाएगा तो ये काम तुमसे छीन लिया जाएगा। और जैसे इस कार्य को उसने किया, तब स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है, ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। क्योंकि आज जैसा वचन हमें बता रहा है कि तुम ज्योति की संतान हो, तुम दिन की संतान हो, प्रेज द लॉर्ड। और इस पृथ्वी पर दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, जो ज्योति में चलते हैं और जो अंधकार में चलते हैं। तो अंधकार के लोगों के समान हमारा जीवन, यानी ज्योति की जो संतान है, उनका जीवन नहीं होना चाहिए, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन ने आज हमें ये सिखाया, इस दृष्टांत के द्वारा हमें ये सिखाने मांगता है परमेश्वर, ये चाहता है कि हम सभी लोग अंधकार और ज्योति की संतान साथ साथ इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। लेकिन जब हमें परमेश्वर कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो, तुम पर अंधकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें अपनी ज्योति को प्रूव करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन के कामों को सही करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम परमेश्वर से सराहना चाहते हैं, उस मालिक की तरह, उस धनवान व्यक्ति की तरह जिसने अधर्मी भंडारी को सराहा, उसकी चतुराई से कि किस प्रकार से उसने अपने भंडारीपन को सिद्ध किया। आज प्रभु हमें सिखा रहा है कि हम जो ज्योति की संतान है, हम अपनी ज्योति को उस अंधकार में न खो दे, बल्कि हमारी ज्योति से वो अंधकार दूर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने मुझे व आपको इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है क्योंकि हम ज्योति की संतान है। हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग वो सीधा मार्ग है, वो ज्योति का मार्ग है जो हमें अंधकार से छुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि हमें याद दिला रहा है कि तुम कौन हो, ज्योति की संतान हो। आज हमें चेक करने की जरूरत है। यदि आज हम अपने आप को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने लाइफ की एक्टिविटीज को हम चेक करें कि आज जो भी हमारे द्वारा कार्य हो रहा है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो कौन सा है, वो ज्योति में है या अंधकार में है। यदि हम ज्योति की संतान है तो हमें अंधकार से बच के चलना होगा मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर तुम ज्योति की संतान हो तो हमें जहां जहां हम जाएं, क्योंकि हम ज्योति की संतान है, हमारे पास लाइट है, वो प्रभु यीशु मसीह की लाइट है। उस लाइट के द्वारा हम उस अंधकार को हमें दूर करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से इफिसियों उसके 5 अध्याय के 8 पद में भी लिखा है। इफिसियों उसके 5 उसके 3, 4 और 5 पद को पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगी। वह लिखा है, और जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्लजता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। यदि परमेश्वर आज हमें बता रहे कि हम यदि ज्योति की संतान है और तुम्हारे अंदर कैसा स्वभाव ना हो, किसी प्रकार की अशुद्धता तुम्हारे जीवन में ना पाई जाए, ना ही निर्लजता की बातें, ना मूढ़ता की बातें, ना ठट्ठा की बातें,
बल्कि तुम्हारे मुख से केवल धन्यवाद ही कही जाए, धन्यवाद ही सुनाई दिया जाए, क्योंकि ये सारे बुरे काम या शुद्धता के काम, अशुद्धता की बातें तुम्हारे ऊपर नहीं सोती, तुम पर नहीं अच्छी लगती। आज हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें मालूम है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं मालूम है, लेकिन हमारे जीवन से क्या रिफ्लेक्ट होता है, कैसा रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम ज्योति की संतान है तो लाइट ही दिखाई देनी चाहिए ना। तो अगर हम ज्योति की संतान, हमारे अंदर, हमारे जीवन में क्यों अंधकार है, क्यों ऐसी पाप की बातें हैं, क्यों अशुद्धता की बातें हैं, क्यों वो शारीरिक पाप हमारे जीवन में नजर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें प्रभु वचन के द्वारा बता रहा है कि तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए अपनी चाल चलन, अपना जीवन का तरीका, अपने जीने का ढंग, अपना मार्ग सही करने की हमें जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की आंखें हम सब पर 24 घंटे लगी है मेरे प्रियो, जिन्हें प्रभु ने अलग से चुन लिया है, अलग कर दिया है इस दुनिया से, इस संसार से, इस संसार के लोगों से। तभी तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें अंधकार से दूर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार की बातों से दूर रहना है, क्योंकि 5:8 में बताए इफिसियों में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। पहले हम कौन थे? अंधकार थे। हमारा जीवन, हमारा जो कार्य था वो अंधकार में था, बुरे स्वभाव में था, पाप में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, हमारे जीवन से सारे अंधकार मिट गए। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब कौन हो? प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। प्रेज द लॉर्ड। हम ज्योति की संतान है, उसकी नाई चले, उसके स्वभाव में चले, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में चले। जिस प्रकार से वो नम्र दीन था, नम्र व दीन था, परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी उसका जीवन नम्रता और दीनता से भरा हुआ था, दया से भरा हुआ था। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए ज्योति की नाई चलो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रीटा सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आज का वचन प्रभु ने जो आज हमें याद दिला रहा है, हमें बता रहा है कि कहीं हमारा जीवन इस अंधकार में तो नहीं भटक गया, इस संसार के लोगों की तरह तो नहीं है हमारा जीवन। तभी प्रभु का वचन आज हमें कह रहा है कि तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए उस ज्योति की संतान की नाई चलो। हालेलुया। क्योंकि पहले हम कौन थे? अंधकार में थे, पहले हम पाप में डूबे हुए थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, जैसे वो ज्योति हमारे जीवन में आई, वो अंधकार निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। वो सारे पाप हमारे जीवन से साफ हो गए। प्रभु की उस ज्योति से हमारे जीवन का अंधकार दूर हो गया। हालेलुया। और जिस प्रकार से हम सीखते हैं कि जब हम अपने विचारों के बंधन में रहते हैं, जब हम अंधकार में जकड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमें इस अंधकार से छुड़ा लिया है, इस बंधन से हमें मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम उसके 26 अध्याय के 17 व 18 पद में वहां लिखा है, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे व आपको इस पृथ्वी पर क्यों रखा है? आगे वचन बताता है, इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए मैंने तुझमें इसे संसार में भेजा है, और मैं इन लोगों से, अन्य जातियों से तुम्हें बचाता रहूंगा। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें काम दिया, क्यों भेजा है इस पृथ्वी पर, क्यों, किस उद्देश्य से प्रभु ने हमें रखा है? वह लिखा वचन में कि तू उनकी आंखें खोले, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। आमीन। कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या पाए? मिरास पाए। क्योंकि जैसा भी हमने पढ़ा इफिसियों 5 में, उसमें लिखा है 5 पद में, क्योंकि तुम ही जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, उनके लिए जगह नहीं, वो अधिकार नहीं, वो प्रवेश नहीं है, एंट्री नहीं है वहां पर। उन्हें वो अधिकार नहीं देता परमेश्वर। जो अशुद्धता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
जो व्यभिचारिता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हारे मुख से केवल धन्यवाद ही सुनी जाए। तुम्हारे मुख से ना तो ठट्ठे की बात, ना अशुद्धता की बात, ना ऐसी कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें इस बात को देखना है मेरे प्रियो, जो हम ज्योति के संतान, जो अपने आप को हम मसीह कहते हैं, जहाँ जहाँ परमेश्वर ने हमें रखा है, नियुक्त किया है, वहां हम अन्य विश्वासी भाई बहनों के बीच में रहकर हमारे जीवन से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, उनके जीवन पर ज्योति चमक रही है या अंधकार की बातें हमारे जीवन से निकलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर ये बातें तुम्हारे जीवन से दिखाई दे रही हैं, अंधकार की बातें, तुम्हारा स्वर्ग में कोई मिरास नहीं, परमेश्वर के राज्य में कोई मिरास नहीं है। लेकिन यदि तू ज्योति की संतान की नाई अपने जीवन को इस पृथ्वी पर रहकर बिताता है, तो तुम्हारी इस ज्योति से अंधकार दूर होने पाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन ने क्या बताया प्रेरितों के काम 26, 17, 18 में कि मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं तुम्हें इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले। प्रेज लॉर्ड। कैसे आंखें खोलेंगे हम? पहले हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। पहले हमें अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं। हम ज्योति के मार्ग पर चल रहे हैं या हम अंधकार के मार्ग पर चल रहे हैं? ज्योति के कार्य हमारे जीवन में है या अंधकार के कार्य हमारे अंदर है? पवित्रता हमारे जीवन में है या पाप हमारे जीवन में भरा हुआ है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कितने लोगों को उनके अंधकारमय जीवन से निकाल पा रहे हैं, जो अपने उस पाप में जीवन में फंसे हुए हैं, जो उस अंधकार में फंसे हुए हैं। हमने कितने उन अंधकार में पड़े लोगों पर अपने जीवन के द्वारा उस ज्योति को चमकाया है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम उन्हें सत्यता के बारे में नहीं बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं बताएंगे कि तुम अब तक अंधकार में पड़े हो, तुम अब तक शैतान के अधिकार में पड़े हो, तुम अब तक अपना जीवन पाप में बिता रहे हो, इससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें ज्योति की ओर आना पड़ेगा। और वो ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जो योजना हमारे जीवन के द्वारा है कि हम पृथ्वी पर क्यों हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनकी आंखें खोले। किन की आंखें खोले? जो अंधकार में पड़े हैं, उन्हें अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर लाए। जो शैतान के कब्जे में है, उन्हें शैतान के कब्जों से निकाल कर उन्हें आजाद करके हम परमेश्वर की ओर ले आए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर उन्हें उनके पापों को क्षमा करे और साथ ही साथ उसके राज्य में वो मिरास पाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पहले थिस्सलुनीके 5 पद पर हमने मनन किया कि तुम ज्योति के संतान हो और दिन के संतान हो, और हम न रात के हैं ना अंधकार के। हम अपने जीवन को चेक क्या करना है कि परमेश्वर का वचन कहता है हम ज्योति की संतान है, परमेश्वर के संतान है, ज्योति में चलने वाले हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अंधकार की शक्तियों ने हमें आ घेरा है। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ विचार से हम सोच रहे हैं कि हम ज्योति की संतान है, लेकिन हमारे कार्य अंधकार वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो। पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जीवन ज्योति से भरा हो, हमारा जीवन अच्छे कार्यों से भरा हो, हमारा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह की बताई हुई आज्ञाएं हैं उसके वचन के आधार पर हमारा जीवन होने पाए। तभी हम दूसरों की आंखों को खोल सकते हैं कि वो कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, अंधकार के मार्ग पर या ज्योति के मार्ग पर। इसलिए परमेश्वर का उद्देश्य अपने जीवन में हम देखें। पहली बात, हम ये ना भूले कि हम ज्योति की संतान है। भूल जाते हैं, कहते हैं ज्योति की संतान है, मसीह है, मसीह के मानने वाले हैं, परमेश्वर की संतान है, लेकिन क्या चेक करना है हमारे कार्य क्या है, ज्योति के हैं या अंधकार के। यदि ज्योति के, मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत आय से आशीषित करे। तो प्रभु का वचन कहता है तो तुम्हारे लिए एक कार्य है,
तुम्हारे लिए एक कार्य इस पृथ्वी पर रहते हुए कि उन लोगों को जो अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें ज्योति दिखाकर, उन्हें सही मार्ग बताकर परमेश्वर की ओर फेर कर लाए। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद पहला थिस्सलुनीके 5:6 में लिखा है, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। प्रेज द लॉर्ड। हम औरों की नाई सोते ना रहें बल्कि सावधान और जागते रहें। हालेलुया। ज्योति की संतान है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ज्योति की संतान है, लेकिन परमेश्वर इस अंधकार में लोगों के बीच में, संसार में हमें रखा हुआ है ताकि अपनी ज्योति के द्वारा हम उन्हें रोशनी दिखा सके, उन्हें सही रास्ता दिखा सके। लेकिन हम ज्योति की संतान के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा हमें जिम्मेदारी दी है कि हमें क्या करना है कि हम औरों की नई सोते ना रहे। हमें परमेश्वर का वचन कहता है हमें हर समय जागते रहना, हर समय प्रार्थना करते रहना। क्यों जागने की बात परमेश्वर आज कहता है? क्यों परमेश्वर आज कहता है कि तुम औरों की नई ना सो? हमारा जीवन कहीं संसार के सदृश तो नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। जैसे संसार के लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा जीवन उनके जीवन की तरह ना हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उस संसार में जीवन की ओर ध्यान ना देकर हमें अपने आप को इस पृथ्वी पर, जब तक परमेश्वर ने हमें रखा है, जीवन दिया है, अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा लोगों के बीच में कर सके, उन्हें सही राह दिखा सके। और इसके लिए हमें अपने आप को जागने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है, और इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस 1:13 में, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए तो मेरे प्रियो के परमेश्वर ने आज हमें वो रिवार्ड परमेश्वर हमें देना चाहता है। जब तक हम उसके कार्यों को पूरा न कर दे, उसके उद्देश्य को अपने जीवन से इस पृथ्वी पर रहते हुए पूरा नहीं करेंगे, तब तक हमें वो रिवॉर्ड हमें परमेश्वर से नहीं मिलने पाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहने की जरूरत है। हालेलुया। और वचन कहता है उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने से सामने वाले अपने विरोधी को हम कमजोर ना सोचे मेरे प्रियो। हमारा विरोधी बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान, जिसे वचन का पूरा ज्ञान है। मुझसे वह आपसे ज्यादा वो वचन का ज्ञान रखता है मेरे प्रियो। वो जानता है हमारे स्वभाव को। परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर की दृष्टि तो हम सब पर बराबर लगी रहती है 24 घंटे, लेकिन साथ साथ याद रखें कि आपका विरोधी, मेरा विरोधी भी इस अवसर में रहता है। उसकी भी निगाहें 24 घंटे हमारे जीवन पर लगी है कि हमारा जीवन किस प्रकार से हम इस पृथ्वी पर रहकर हम व्यतीत कर रहे हैं। जहाँ जरा सा भी हमारे अंदर छोटा सा भी स्वभाव पाप का यदि आ जाता है, झूठ बोलने का आ जाता है, लालच का आ जाता है, स्वार्थपन का आ जाता है, तो मेरे प्रियो उसी स्वभाव को लेकर वो हमारे विरुद्ध वो तलवार चला देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हर कदम पर, हर विचार में, हर बातों में हमें ये सोचना है कि वो हमारे विचार, वो हमारी सोच, वो हमारा कदम का उठना, हमारा कदम जो उठता है वो किधर को जा रहा है, वो ज्योति की ओर जा रहा है या पाप की ओर जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए वचन कहता है कि समय को हमें पहचानने की जरूरत है। समय को पहचान ले, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हम अब उद्धार के निकट हैं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास तो हमने किया मेरे प्रियो, लेकिन जब तक आगे प्रभु ने हमें रखा है, उस आने वाले समय में हमें इसी तरह से स्थिर बने रहना है। और ये स्थिरता हम वचन के माध्यम से, हम परमेश्वर के अनुग्रह से और अपनी प्रार्थना के द्वारा हम वचन में स्थिर रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:11 क्या बताता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट छीन लिया जाए। वो विरोधी,
वो मेरा व आपका विरोधी, वो दुष्ट हमारे उस मुकुट को छीनने में लगा है। वो नहीं चाहता कि वो जीवन का मुकुट मुझे व आपको मिले, क्योंकि वो जानता है कि उसको जो उसका अंत है वो जीवन ही, उसे उस गंधक की आग में जलना पड़ेगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि वो मुकुट हमें मिले। इसलिए हमें समय को पहचानना है, स्थिर रहना है, सचेत रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। और वचन कहता है कुलुस्सियों 4:2 में, प्रार्थना में लगे और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। किसमें जागृत रहे? प्रभु यीशु मसीह में जागृत रहे, प्रभु के वचन में जागृत रहे। इस बात के लिए जागृत रहे कि हम ज्योति की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। हम ज्योति की संतान है तो हमारे कार्य ज्योति की तरह होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात के लिए परमेश्वर ने बहुत से वचन दिए हैं कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा तीमुथियुस 4:5 में लिखा है, और तू सब बातों में सावधान रह, सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रेज द लॉर्ड। वो जो सेवा प्रभु ने मुझे व आपको दी है, प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है, उसने भी इस पृथ्वी पर रहकर किस प्रकार से उस कार्य को किया जो पिता ने उसे दिया था। आज परमेश्वर का वचन कहता है, जो सेवा मैंने तुझे दी है, जो तुम ज्योति की संतान हो, वो सेवा कैसे पूरा करना है। चाहे उसको सेवा को पूरी करने में तुम्हें दुख उठाना पड़े, चाहे तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ उठानी पड़े, लेकिन तुम्हें उसमें बने रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। वो सेवा नहीं जो समाज में हम करते हैं कि हम टीचर हैं, हम टीचर की टीचिंग लाइन में है या मेडिकल लाइन में है, या हम किसी भी डिपार्टमेंट में परमेश्वर ने हमें समाज में सेवाएं दी है, उस सेवा की बात प्रभु नहीं करता। प्रभु बात करता है वो सेवा जो ज्योति की संतान को मिला है, कि परमेश्वर के वचन को दूसरों तक हम पहुंचाए जो अंधकार में है, जिनका जीवन पाप में पड़ा हुआ है, उन्हें हम उस अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर ले आए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5:14 में, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। प्रेज द लॉर्ड। आज हम में से बहुत से भाई बहन जो ज्योति की संतान तो है, लेकिन जीवन उनका अंधकार में पड़े लोगों के समान है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों से कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब तेरे ऊपर मसीह की ज्योति चमकेगी। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की ज्योति तब चमकेगी जब हम जागते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवन से कम नहीं होने पाएगी, वो टिमटिमाएगी नहीं, बल्कि और रोशनी हम उन अंधकार में पड़े लोगों तक उस रोशनी को पहुंचाएंगे, ताकि उनका जीवन भी उस ज्योति में चलने पाए। और परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखा रहा है मेरे प्रियो। और वचन ने ये फरमाया, क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, क्योंकि जितना भी पाप है, जो भी व्यभिचार है, जो भी बुरा कार्य है, वो रात में ही होता, उजाले में नहीं होता। और रात में ही हमें क्यों डर लगता है? हमें उजाले में क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि रात किसकी है? उस दुष्ट की है, उस विरोधी की है। लेकिन परमेश्वर कौन है? वो उजाला, वो ज्योति। क्योंकि तभी वचन कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो, तुम दिन के हो, तुम ना तो रात के हो ना अंधेरे के हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है हम तो दिन के हैं। इसलिए विश्वास और प्रेम की झिलम पहननी है हमें, और उद्धार की आशा को टोप पहनकर हमें सावधान रहने की जरूरत है। और परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। परमेश्वर के उस सेवा को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। बस हमें वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, और इस बात को हमें नहीं भूलना कि हम ज्योति की संतान है, तो हमारे कार्य भी उस ज्योति की तरह होने चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह हमारे कार्य होने चाहिए। और वो सेवाएं जो प्रभु ने हमें दी है इस पृथ्वी पर रहकर, अंधकार में पड़े लोगों के बीच में रहकर सेवा को हमें अंजाम देना होगा मेरे प्रियो। और ये सभी को ये सेवाएं दी है जो ज्योति की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीषित करे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके, और जो लोग आपके कांटेक्ट में कल आते हैं
उन तक ये वचन को पहुंचाए ताकि हम ज्योति का कार्य कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज के वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हमें इस बात को नहीं भूलना कि हम ज्योति की संतान है, क्योंकि प्रभु जी आपकी दृष्टि हम पर 24 घंटे लगी रहती पिता परमेश्वर, क्योंकि ना तो आप ऊँघते हैं ना ही आप सोते हैं, बल्कि पिता परमेश्वर आप 24 घंटे हमारे लिए जगे रहते हैं, हमारे लिए हमारे ऊपर अपना ध्यान लगाए रहते हैं कि हमारा जीवन कहाँ पर चल रहा है। और जहाँ भी हमारा जीवन कहीं आपको डगमगाता नजर आता है तो पिता परमेश्वर आप वचन से हमसे बात करते हैं कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है। हम ज्योति की संतान, आप हमें याद दिला रहे हैं कि तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए तुम दिन के हो, अंधकार के नहीं हो, रात के नहीं हो, इसलिए हमारे जीवन के कार्यों को ज्योति के समान चमकने की जरूरत है। और साथ ही साथ आप प्रभु जी वचन के द्वारा आपने हमें समझाया सिखाया कि इस पृथ्वी पर आपने किस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें रखा है। आपने इस उद्देश्य के साथ हमें रखा ताकि सेवा को हम आपके नाम के लिए, आपके नाम के निमित्त उस सेवा को हम अंजाम दे सके। पिता, इस सेवा को पूरा करने के लिए प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य से भरना खुदावन, हमें बुद्धि ज्ञान देना। और सच में खुदावन यीशु राजा, हम जानते पिता कि आप हर समय हमारे साथ है पिता, क्योंकि आपने वचन में बताया कि मैं तुम्हें इस संसार के लोगों से, इस पापी लोगों से मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी सेवा को पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम इसीलिए इसी पवित्र बुलाहट के साथ बुलाए गए हो। प्रार्थना विनती करते पिता आज के वचन को प्रभु जी हम अपने अपने जीवन पर क्लेम करते हैं। साथ ही साथ हमने जितने भी प्रिय भाई बहन प्रभु जी इस समय आपकी संगति में हर एक के जीवन पर प्रभु जी इस वचन को हम क्लेम करते, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने अपने जीवन के कामों को देख सके कि हमारे जीवन के कार्य क्या है, हमारे जीवन में वो ज्योति चमक रही है या नहीं। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना विनती करते, अपनी बुद्धि सामर्थ्य देना ताकि खुदावंद राजा हम इसी तरह प्रभु जी आपकी ज्योति में चलने वाले बन सके। पिता, जितने भी बीमार है खुदावंद राजा प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आप चंगाई देना पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी हम जानते पिता परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में चंगाई है। पिता, प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी आपके दास दासी खुदावन यीशु राजा आपके वचन का प्रचार करते, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते खुदावन, हर एक के जीवन में आने वाली बाधाएं खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपका वचन का प्रचार प्रभु जी बहुतायत से प्रभु उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने प्रभु जी अब तक आपके नाम को नहीं जाना। खुदावन प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सब के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में पिता हमें बहुतायत से प्रभु जी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना, ताकि पिता परमेश्वर आपकी ज्योति प्रभु जी हम दूसरे लोगों तक हम पहुंचा सके। पिता, प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी सामर्थ्य से भरकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की गवाही हम लोगों के बीच में दे सके। पिता, प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर शालिनी विल्सन जो बरेली शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी, और 8 से 9 बजे सिस्टर प्रेरणा पॉल जो आगरा शहर से ही हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगी। आप इन दोनों प्रभु की दासियों को अपने अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। और आज के वचन के लिए आप अपने लिए जरूर प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें जिस उद्देश्य से रखा है उसकी सेवा को पूरा करने के लिए, और हम उसी की ज्योति में चलने पाए, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। जय मसीह की।